आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। 13 क्वेश्चन में क्या है? द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? देखिए, ये एक सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, ये हो जाता है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो गया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। ये छोटा वाला जो सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, इसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। तो इस छोटे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर। और कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। अब देखिए, ये रिंग है, रिंग की तरह है ना, ये पार्ट हमारा रिंग की तरह है। इस रिंग की ये चीज हमें फाइंड करना है, इस रिंग की विड्थ फाइंड करना है हमको। अब ये विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये हमारा सेंटर है इस छोटे वाले सर्कल का भी और बड़े वाले सर्कल का भी। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? ये सेंटर छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए भी है। ये यहाँ से यहाँ तक है हमारा ये रेडियस, और यहाँ से ये यहाँ बड़े वाले सर्कल के लिए है ये आर, ये रेडियस है। इतना रेडियस है हमारा बड़े वाले के लिए और इतना रेडियस है हमारा छोटे वाले सर्कल के लिए। ये हो गया। अब अगर हम इस बड़े वाले रेडियस से छोटा रेडियस माइनस कर देंगे, देखिए बड़ा रेडियस यहाँ तक है, छोटा रेडियस कहाँ है? यहाँ तक। तो इस बड़े वाले से छोटा माइनस कर देंगे तो हमारा ये चीज आ जाएगा, ये विड्थ आ जाएगा। क्या करना पड़े हमें? बड़े वाले रेडियस से छोटा रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारा विड्थ ऑफ रिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर आर माइनस आर करेंगे तो हमारा विड्थ आ जाएगा। लेकिन अभी हमें यह पता ही नहीं है कि कैपिटल आर क्या है या स्मॉल आर, दोनों की वैल्यू तो गिवन है नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट ये चीज पता है, और क्या है यहाँ पर? द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सर्कल के बीच में, ये बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा सर्कल, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में कौन होगा? ये बड़ा, ये छोटा, इन दोनों के बीच में ये चीज आएगा, ये। तो इसका एरिया हमें गिवन है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है? द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का ये एरिया हमें गिवन है। क्या लिखेंगे? अब देखिए, हमें एरिया है, एरिया क्या होता है सर्कल के लिए? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा। इस सेंटर से क्या करें हम? ये चीज आ जाए, इसका एरिया कैसे आएगा हमारा? बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे तो हमारा ये सर्कल आ जाएगा, सॉरी, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालें, उसके बाद ये छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया आ जाएगा। इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच की ये जो है ना, ये चीज, ये इसका एरिया आ जाएगा। और इसका एरिया गिवन है हमें 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज है। अब यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई हमको, यहाँ से हम कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा विड्थ आ जाएगा। यहाँ से निकालते हैं। देखिए, 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132 हो गया। यहाँ से आर निकल आएगा हमारा 132। 7 क्या है? डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई। ये
2 और 22 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 11 2 टाइम्स 11 1 11 2 3 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 3 × 21 सेंटीमीटर। छोटा वाला आर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ बड़ा वाला आर चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पाई पाई है, कॉमन ले लेते हैं। r² माइनस r² इज इक्वल्स टू 1078। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। 7 क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 22 इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये चला गया यहाँ से। 11 2 टाइम्स, 11 9 टाइम्स और 11 8 टाइम्स, 2 4 2 9, ये क्या आ गया हमारा 343 आ जाएगा सेंटीमीटर, 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। अब यहाँ छोटा लाल हमें पता चल गया कितना है, 21 का स्क्वायर, r² 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 343, ये हो गया। इस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, 441 आ जाएगा। 343 ये माइनस उधर गया प्लस 441, क्या आएगा, ऐड करेंगे 3 + 1 4 4 4 8 3 4 7 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। r² क्या आ गया, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर r² है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा। और 784 इसका हम क्या करें, फैक्टर निकाल लें। क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लें। अगर आपको याद है जैसे 21 का स्क्वायर ये होता है, 20 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, अगर याद है तो ठीक है। तो ये किसका है, हमारा 28 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये, 28 का स्क्वायर है। अब नहीं याद है तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं हम। 784 है, 784, 2 3 6 2 9 2 2 हो गया, 2 1 2 9 2 6। अब ये 196 तो हमें पता ही है कितना होता है, 14 का, या अगर और नहीं पता तो देखिए और छोटा कर लेते हैं। 2 9 18, 2 8 जा 2 4 जा 8 2 9, फिर 7 7 7 1, ये हो गया। 784 की क्या हो गए, फैक्टर हो गए। लिखते हैं इसकी जगह हम 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ये हो गया। यहाँ क्या है, 2 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है, 2 2 का पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ से नंबर बाहर आ जाएगा, 2 आएगा 2 आएगा और 7 7 2 × 14 2 × 28 आ गया। कैपिटल आर क्या आ गया, 28 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का आ गया 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम रखेंगे तो विड्थ ऑफ द रिंग हमारा आ जाएगा 28 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 28 माइनस 21 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारा विड्थ। समझ में आया, ये चीज कितना आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक 7, ये सब क्या आ गए हमारे, विड्थ ऑफ द रिंग। इस रिंग के विड्थ कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। 14th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू BC। ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें AB और BC की लेंथ इक्वल है। AC इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, AC कितना है हमारा 42 सेंटीमीटर, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑन AC एज डायमीटर ए सेमी सर्कल इज डिस्क्राइब्ड। क्या किया गया है, ये AC को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया गया। AC को डायमीटर मान करके सेमी सर्कल बनाया गया, मतलब ये सेमी सर्कल का AC क्या है, डायमीटर है।
फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ये जो पूरा फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया, तो हमारे फिगर का एरिया आ जाएगा। क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया यानी ABC प्लस सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये आ जाएगा हमारे पूरे फिगर का एरिया। इसको करेंगे, ABC ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या हो जाएगा, जब ये सेमी सर्कल का AC क्या है, डायमीटर है, और AC की वैल्यू 42, डायमीटर है तो इसका आधा हो जाता है रेडियस। क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है ना, यानी r इज इक्वल टू d/2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 42/2 यानी 21। रेडियस कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। नीचे है 2, ये हो गया 2, 11 टाइम्स 7, 3 टाइम्स प्लस 3 2 just 6 इंटू 11 हाफ। बेस देखिए, इस ट्रायंगल ABC में 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इसे छोड़ करके या तो हम इसे बेस माने, या इसे बेस, या इसे हाइट, या इसे हाइट। 90 के सामने वाले को छोड़ के हम किसी को भी बेस, किसी को भी हाइट मान सकते हैं। यहाँ पर बेस मान लीजिए हमने BC को, तो हाइट क्या हो गया, AB। और ना तो यहाँ पर BC की वैल्यू गिवन है, ना तो AB की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब लेट कर लीजिए BC की वैल्यू है x, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों क्या है, साइड इक्वल है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल ABC में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि क्या है यहाँ पर 90 डिग्री दिख जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको यहीं पर इतना ही लिखकर छोड़ दीजिए। यहाँ बेस यानी BC, x हाइट यानी x, ये भी हो गया। x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का मतलब ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, 42 का स्क्वायर यानी 42 इंटू 42/2। समझ में आया। अभी इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर भी फिर हमें x स्क्वायर फाइंड करना होता, फिर हम x का स्क्वायर करते, तो यहाँ पर इतना ही लिखकर छोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए, फिर ये 2 21 2 21, ये हो गया। 21 इंटू 21 क्या होता है, 441 प्लस 63 इंटू 11, इसको करते हैं, क्या आ जाएगा, 3636 यानी 396 9 13 11 1134 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, हाँ, क्या आ गया हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1134 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये फिगर है, यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर।
डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहाँ है यहाँ पर, ये है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है ना, ये चीज, इसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर यानी यहां से यहां तक, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्या करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस ये वाला एरिया, इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस ये वाला एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ये निकालना तो इजी है। अब हम पहले इसको निकाल लेते हैं, इस वाले को, इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं Q, ये Q है मान लीजिए, ये ABCD, ABCD है। यहाँ पर क्या है, DQ जितना है उतना AD है, जितना QC है उतना BC है, यानी देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यहाँ क्या आ गया, AD और BC क्या है, इक्वल है। तो यहाँ क्या हुआ, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल होगा। ये 14, नीचे DC भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये अपोजिट यहाँ इक्वल है ना, इसलिए ये वाला भी हमारा इक्वल होगा। ये 14, अब यहाँ पर इधर भी इतना ही, इधर भी DQ इज इक्वल टू QC है। इसका मतलब Q क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, पूरा 14 है यहाँ से यहाँ तक, इतना कितना हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। DQ क्या हो जाएगा, 7, QC क्या हो जाएगा, 7। अब DQ और ये इक्वल है तो ये भी 7, ये भी 7। समझ में आया। अब क्या करना है हमको, हम इस ABCD में से, ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ABCD में से ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट को हटा देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ABCD है रेक्टेंगल की तरह, तो रेक्टेंगल में से, ABCD में से इधर का क्वाड्रेंट, इधर का क्वाड्रेंट, दोनों को हटा देंगे, यानी पूरे ABCD के एरिया से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन, कितना शेडेड रीजन, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD माइनस ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, यानी ADQ प्लस BQC का एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। यहाँ पर क्या चीज बताए हैं कि माइनस के बाद जब हमें किसी भी बड़े फिगर से, किसी भी बड़े फिगर से छोटे फिगर को माइनस करना है, छोटे छोटे कितने भी हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, जितना भी हो, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस जब करते हैं तो ये माइनस लगा, उसके बाद हमें ब्रैकेट जरूर लगाना है। क्या करना है, ब्रैकेट हमें जरूर लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 14 इंटू 7, DC इंटू AD, 14 इंटू 7 माइनस ADQ, इस क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, πr² / 4 प्लस यहाँ पर भी πr² / 4। दोनों का रेडियस क्या है हमारा, सेम है। इधर भी यहाँ पर देखिए 7 है, इधर भी 7 है, इसलिए यहाँ पर देखिए रेडियस सेम दिया हुआ है। पाई दोनों में कॉमन है, या तो यहीं पे सॉल्व, चलिए बाहर निकाल लेते हैं। πr² बाहर, अंदर क्या बचा, 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया। ये 98 माइनस पाई आ गया 22/7 इंटू रेडियस क्या है यहाँ पर 7, ये हो गया। अंदर क्या है 1/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम सिंपली ऊपर ऊपर का ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, क्या आएगा 1/2, 7 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ गया हमारा 1/2, 2 11 टाइम्स 98 माइनस 11 इंटू 7 77 इज इक्वल टू शेडेड रीजन 1 2, तो हमारा कितना आ गया शेडेड रीजन 21
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट हमारा कितना आ गया? ये आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 सॉरी यहाँ पर 28 नहीं 21 है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब देखिए ये शेडेड रीजन तो आ गया, हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये शेडेड रीजन आ गया। अब ये वाला निकाल करके सेमी सर्कल का इसके साथ ऐड कर देंगे तो पूरा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस पूरा 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा यानी 7। ये हो गया 7 7 कैंसिल, 2 11। कितना आ गया? 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये शेडेड रीजन प्लस ये शेडेड रीजन दोनों को ऐड कर देंगे तो 77 प्लस 21 आ जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा पूरा शेडेड रीजन का एरिया। कितना आ गया हमारा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का एरिया क्या आ गया हमारा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। 16 क्वेश्चन। PQRS is a square piece of land of side 56 मीटर। PQRS हमारा क्या है? स्क्वायर पीस ऑफ लैंड। एक लैंड है जो स्क्वायर की तरह है और इसका साइड कितना है? 56 मीटर। 56 56 56 56 मीटर। Two semi-circular grass covered lawns are made on two of its opposite side as shown in figure। जैसे हमें फिगर में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ पर ग्रास है, यहाँ से यहाँ पर भी ग्रास है। ये सेमी सर्कल में ग्रास है, इस सेमी सर्कल में भी ग्रास है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अनकवर्ड पोर्शन। क्या कह रहा है कि PQRS क्या है? हमारा एक स्क्वायर पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड है। यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर सेमी सर्कुलर की तरह यहाँ क्या है? ग्रास उगी हुई है, इधर भी ग्रास उगी हुई है। तो हमें उस लैंड का एरिया निकालना है। किसका एरिया? जो अनकवर्ड है, जहां पर ग्रास नहीं उगी हुई है। कहाँ ग्रास नहीं है? ये रीजन पे और इस रीजन, यहाँ पर ग्रास नहीं है तो इसका एरिया हमें निकालना है। निकाल सकते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे? PQRS पूरे फिगर का एरिया, पूरे लैंड का एरिया माइनस कर देंगे जहां जहां ग्रास है। पूरे फिगर के एरिया में से ये और ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? सिर्फ अनकवर्ड पोर्शन। पूरे लैंड में से, पूरे PQRS में से ये और ये दोनों सेमी सर्कुलर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये अनशेडेड पार्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ PQRS। फिर यहाँ क्या ध्यान रखना है? जब हम किसी बड़े फिगर से माइनस करते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। फिर ये सेमी सर्कल लिखा है ना यहाँ पर, सेमी सर्कुलर ग्रास कवर्ड, तो ये सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस वाले का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अनकवर्ड पोर्शन। ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर इस PQ क्या है? सेमी सर्कुलर का रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। डायमीटर सॉरी ये 56 मीटर क्या है? हमारा डायमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगा? 56 अपॉन 2। लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ PQRS स्क्वायर है। स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, 56 इंटू 56 माइनस पाई, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं पाई और 2 को।
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा अंदर, और ये हो गया 2r स्क्वायर। अंदर क्या बचा, यहाँ से पाई बाय टू चला गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू अनकवर्ड पोर्शन। ये हो गया। यहाँ पर 56 इंटू 56 है, पाई की वैल्यू 22/7, 1/2, और ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर, 2 कैंसिल। समझ में आया ना, ये चीज हट गया हमारा। अब आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर इस सेमी सर्कल का डायमीटर है 56, आर स्क्वायर क्या होगा 56/2 इंटू 56/2 इज इक्वल टू अनकवर्ड पोर्शन। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 2 11 टाइम्स, ये हो गया 56 इंटू 56। क्या करते हैं हम, 56 इंटू 56 निकाल लेते हैं, क्या आएगा 36, 25, 6 2 जा 12, 5 जा 6 5 जा 32 जा 60, 6 3 11 3 कितना आ गया 3136 माइनस यहाँ पर 11 इंटू 3136 अपॉन 7 2 जा 14, ये हो गया। या तो अच्छा देखिए यहाँ पर 7 8 जा 56 हो गया, 2 4 जा, ये हो गया। यहाँ पर क्या हुआ 11 इंटू 4 यानी 44 इंटू 56 इज इक्वल टू अनकवर्ड पोर्शन। 4 इंटू 56 क्या हो जाएगा 56 इंटू 44, 6 4 जा 24, 2 5 4 जा 20, 22, ये क्या हो गया 4 6 जा 24, 2 2 4 6 4 2, क्या आ गया यहाँ पर 2 4 6 4, 6 में 4 गया 2, ये 13 में 6 गया 7, और ये हो गया हमारा 10 में 4 गया 6, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा अनकवर्ड पोर्शन। ये कितना आ गया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। 17th क्वेश्चन, इसमें है द गेट एट द एंट्रेंस ऑफ अ गार्डन लुक लाइक्स द गिवन फिगर फ्रॉम द फ्रंट। एक ये क्या है एंट्रेंस गेट है, गार्डन का एंट्रेंस गेट है, किस तरीके से है ये इस तरीके से है, ये क्या है हमारा एक गेट। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच रेक्टेंगल आर 4 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल ये बन रहा है और ये बन रहा है, रेक्टेंगल ये और ये बन रहा है, 4 मीटर ये है, 70 सेंटीमीटर ये है। द विड्थ ऑफ द एंट्रेंस इज 2.8 मीटर। विड्थ ऑफ द एंट्रेंस यानी एंट्रेंस करने की जो लेंथ है वो कितनी है 2.8। एंट्रेंस यहाँ से ही करेगा ना इसके अंदर से, तो यहाँ तक से मतलब 2.8 है हमारा, यहाँ ये पार्ट ये आ गया। फिर क्या करना है द टॉप आर्क एज, ये ऊपर वाला बना हुआ है अप टू कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल से। ये किससे बना हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल से बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द एंट्रेंस। एंट्रेंस की हाइट कितनी है, एंट्रेंस की हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी हाइट कितनी है ये निकालना है। देखिए ये हो गया हमारा 2.8 मीटर, ये हो गया। यहाँ से ये हमारा है मेन विड्थ है ये एंट्रेंस का, ये हो गया। अब देखिए ये है हमारा, यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करें यहाँ तक, तो अंदर वाला देखिए ये 2.8 ये 4, इधर भी 4 तो इधर भी क्या होगा ये 2.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये 2.8 था, हमने क्या किया यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया। जब मिला दिए ये रेक्टेंगल का ये 4 ये 70, इस रेक्टेंगल का भी ये 70 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर गिवन।
यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये 2.8 तो ऊपर भी क्या होगा हमारा 2.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब ये देखिए ये किस तरीके से है, ऐसे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, पूरा डायमीटर कितना है 2.8, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1.4, यानी डायमीटर का आधा होता है, पूरा डायमीटर है 2.8 तो उसका आधा 1.4 हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ से कोई भी सर्कल है इस सेंटर से सब क्या है ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.4, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा हमारा 1.4 होगा। ये सेंटर ये यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1.4, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे इसको पूरा, ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है यहाँ से देखिए, ये 4 मीटर, ये 4 4 4 4, यहाँ तक कितना है 4 मीटर, तो यहाँ हो गया हमारा 4 मीटर, और ऊपर हमने निकाला 1.4, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी पूरी विड्थ कितनी है, एंट्रेंस की हाइट कितनी है, वो क्या हो जाएगा हमारा 1.4 प्लस 4 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा 5.4 मीटर। कितना हो गया 5.4 मीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, क्या निकालना था, हाइट ऑफ एंट्रेंस, एंट्रेंस की हाइट निकालनी थी जो आ गया 5.4 मीटर। सेकेंड पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ फेस ऑफ द गेट, इस गेट का क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द गेट, इस गेट के फेस का एरिया निकालना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, द एरिया ऑफ फेस ऑफ द गेट, फेस ऑफ द गेट, गेट का जो फेस है उसका एरिया निकालना है। गेट का फेस क्या है, ये बना हुआ है ना ये चीज, ये यहाँ से ये है हमारा गेट ऑफ द फेस, फेस का सॉरी गेट का ये है हमारा फेस, इसका एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, निकाल लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, 1 2 3 तीनों का एरिया निकाल लेंगे तो हमारा फेस ऑफ द गेट का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या हुआ हमारा, ये यहाँ से वहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 70 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4 इंटू, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में, तो हम क्या करते हैं इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.7 मीटर। 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 70/100 यानी 0.7 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4 इंटू 0.7 प्लस ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, देखिए हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर, ये फिर ये हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए। इधर वाला भी लिख लें पहले, यहाँ पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4 इंटू 0.7 प्लस ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, जब पूरा सर्कल रहता है, चलिए यहीं से देख लेते हैं, ये है हमारा, ये क्या है हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा निकालें, पूरा इस सेमी सर्कल को देखिए, यहाँ पे अगर इसको हटा दें तो ये क्या है हमारा एक सेमी सर्कल। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा πr²/2, इसका एरिया क्या हो जाएगा πr²/2। यहाँ पर हम कैपिटल R लेते हैं क्योंकि ये बड़ा वाला है, πr²/2 हो गया। ठीक, अब देखिए हम पूरा एरिया निकालें, उसके बाद इस एरिया को माइनस कर दिए, समझ में आया ना, पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालें, उसके बाद इसका एरिया माइनस कर दिए तो ये चीज हमारा आ गया। समझ में आ रहा है ना, देखिए ये पूरा सर्कल था, सेमी सर्कल था,
इस सेमी सर्कल में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से ये सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा। और इसका क्या होगा, ये बड़े वाले सर्कल के लिए है, ये पाई r स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ये चीज हो गया। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। अब इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पाई पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई और 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ पर दोनों सेम सेम है, यहाँ से दोनों को कॉमन ले लेंगे अगर, 4 7 28 यानी 2.8 प्लस 2.8 क्या हो जाएगा, इन दोनों कर रहे हैं हम, 2.8 प्लस 2.8 8 8 16 2 2 4 5 5.6 हो गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे क्या है 2 लिखा हुआ है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी छोटा वाला आर कितना है 1.4, छोटा वाला आर हम लिख सकते हैं कितना है 1.4 का स्क्वायर, ये हो गया। बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 1.4, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा बड़ा वाला आर हो जाएगा, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस। समझ में आ रहा है ना, ये छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस, ये बड़े वाले सर्कल का 1.4 प्लस ये विड्थ कितनी है 0.7 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.7 मीटर, ये चीज है। ये कितना हो गया हमारा बड़ा वाला आर कितना हो गया 0.7 प्लस 1.4 यानी 2.1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2.1 हो गया, 2.1 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5.6 प्लस 2 11 टाइम्स 11/7 इंटू 21 का स्क्वायर हमें पता है 441 होता है, 441। और जब हम स्क्वायर करते हैं देखिए 2.1 क्या होगा, 2.1 इंटू 2.1 क्या आ गया 441, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये लग गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं एक डिजिट के बाद है, यहाँ एक डिजिट के बाद, तो ऐड कर देते हैं हम, 2 डिजिट हो गए, ये हो गया हमारा। -14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 2 डिजिट, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 4.41 माइनस 196, 5, ये 13 हो गया, 13 में से 9 गया यानी 10 11 12 13 4 हो गया, और ये हो गया 2, क्या आया 2.45 इंटू 11/7 इंटू 5.6, यहाँ पर इंटू नहीं है प्लस है, ये हो गया। और अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे पूरे 5.6 प्लस 11/7 इंटू 2.45, 11 इंटू 2.45 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11 यानी 542 542 5962 आ गया। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.85, ये मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.85, 3.85, 6 ये 5 हो गया, 6 और 8 14, 1538 9, 9.45 मीटर हो गया हमारा आंसर। क्या आंसर आया 9.45 मीटर। नोट कर लीजिए इसको। 18th क्वेश्चन, इसमें है इन द काइट शोन बिलो, ये हमें फिगर दिया हुआ है, कैसा है ये काइट है। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, ये 14, ये 14, ये भी 14 और BC भी क्या है 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। BCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। BCD ये हमारा ये पार्ट
क्वाड्रेंट है सर्कल का और रेडियस कितना दिया है हमारा, इसे सेंटर मानेंगे तो रेडियस है 14, इधर भी हो जाएगा 14। एंड CEF इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर देखिए ये 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 90 तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। विद CE इज इक्वल टू CF, ये दोनों इक्वल हैं, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। ये क्या है, क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, πr²/4। क्या लिखा है यहाँ पर, शेडेड पोर्शन, तो यहाँ पर ये चीज इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²/4 प्लस इस ट्रायंगल CEF का एरिया, तो हमारा पूरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गया यहाँ पर, πr²/4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14/4 प्लस ट्रायंगल CEF को बना लेते हैं। C पर है 90 डिग्री, CF है 3, CE है 3, CEF ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। 90 के सामने वाले को छोड़ करके इन दोनों में से किसी को भी बेस किसी को भी हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू शेडेड रीजन। ये हो जाएगा, ये करते हैं इसको सॉल्व, तो 7 2 जा 2 7 टाइम्स 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 प्लस 15 हो गया, 3 3 9, 9/2 हो जाएगा 4.5। ऐड करते हैं 0.5851, 158.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या आ गया हमारा, 158.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए। 19th क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, बना लेते हैं हम 2 सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है और इसका रेडियस है हमारा कैपिटल R। यहां दिया है द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 3। डिफरेंस ऑफ रेडियाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। r माइनस r लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, यानी 3 दिया हुआ है, 3 दिया है तो एक सर्कल बड़ा होगा और एक सर्कल छोटा होगा। ये पता चला हमारा कि एक सर्कल बड़ा होगा और एक सर्कल छोटा होगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो हमारा आ रहा है 3। अगर इक्वल होंगे सर्कल, कोई इक्वल होंगे, इक्वल मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब एक बड़ा सर्कल होगा और एक छोटा सर्कल होगा। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो बड़ा वाला सर्कल R हो गया, कैपिटल R, और ये स्मॉल r, ये हो गया हमारा। आगे कह रहा है द सम ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस इज 44 सेंटीमीटर। इसका सर्कमफ्रेंस यानी इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर है हमारा 44 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर 2πr, इसका पेरीमीटर 2πr, दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ गया हमारा 44 सेंटीमीटर आ गया। कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, यानी r और r निकालना है। करते हैं 2π को कॉमन ले लें, क्या बचा r प्लस r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर।
ये यहाँ पर पाई हो गया 22/7। 7 क्या है, डिवाइड में, उधर गया मल्टीप्लाई। 2 और 22 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। 2 × 22 हो जाएगा हमारा 44, और 44 कैंसिल, क्या आया, r प्लस r आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। और फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, r माइनस r दिया है 3 सेंटीमीटर, ये समझ में आया। और ये देखिए r प्लस r और r माइनस r, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके हमें ये दोनों r की वैल्यू निकालनी है। ये हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 है शायद, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वहां पर हम कर चुके हैं। अगर हमें यहाँ पर देखिए कई मेथड थे, शायद 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये था ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, क्या करें, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या आ जाएगा, r प्लस r 2r, r माइनस r कैंसिल, 7 3 10, r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 2 यहाँ डिवाइड में, तो r आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। स्मॉल r निकाल लेते हैं, यहाँ रखते हैं 5 माइनस r इज इक्वल टू 3, ये माइनस r उधर गया, प्लस r बन गया, और ये प्लस 3 था, इधर गया -3, 5 माइनस 3 आ गया 2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। कैपिटल R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आ गया, नोट कर लीजिए। 20 क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 सर्कल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है यहाँ पर, एक है 2 सेंटीमीटर का सर्कल, एक 3 सेंटीमीटर का, और एक है हमारा 6 सेंटीमीटर का, 3 सर्कल है। यहाँ कह रहा था एरिया ऑफ अ सर्कल, एक न्यू सर्कल है हमारा, ये है हमारा r, एक न्यू सर्कल है जिसका रेडियस r है। इस न्यू सर्कल का एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इस एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। लिख लेते हैं, इसका एरिया पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस पाई r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस पाई r का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द न्यू सर्कल, जो ये नया सर्कल बना है इसका रेडियस और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। देखिए यहाँ से पाई 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 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए, क्या बचा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इधर भी पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, क्या बचा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, 9 36, 36 प्लस 4 क्या होगा, 40, 40 प्लस 9 49, ये हो गया। ये स्क्वायर में उधर जाएगा अंडर रूट, 49 को क्या लिखेंगे, 7 × 7, ये हो गया। यहाँ 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, रेडियस क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये जो नया सर्कल है इसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा सर्कल है, इन तीनों से सबसे बड़ा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस आ गया 7 एंड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस भी निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कल की बाउंड्री या पेरीमीटर, क्या आएगा इसका 2 पाई r, और 2 पाई r यानी 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7, ये हो गया। 7 7 कैंसिल, 22 × 2 क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है। हो गया हमारा आंसर।
रेडियस है 7 और सरकमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर। समझ में आया? नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 18। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।